आप अगर ये बताते लोहिया पार्क में ना आने देते आज, तो हम और आप कैसे आते? केवल हमने बाउंड्री नहीं चढ़ी या गेट पे हम ही नहीं गए, हम अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे कि मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप भी लांग गए उसको, आप भी छलांग मार गए। तो अगर एफआईआर हम पे होगी तो तैयार आप भी रहो, एफआईआर आप पर भी होगी। लेकिन एलडीए ये समझे अपना और सरकार ये समझे कि भ्रष्टाचार छिपा लेंगे इससे। अरे जिनको रख रखाव से लगाव नहीं, पेड़ पौधों से लगाव नहीं, उनसे क्या उम्मीद करोगे? क्या उम्मीद करोगे उनसे? और फिर सरकार कौन है? सरकार कौन है? ये सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे हम लोग क्या? जिन्होंने अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया। आप अभी चलिए लोहिया अस्पताल, अभी चलिए सिविल हॉस्पिटल, अभी चाहिए कैसी अस्पताल में अगर एक भी गरीब का सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो बता दें। आज मैं जाऊंगा रसूलाबाद, समाजवादियों ने जो सीएससी में लिफ्ट लगाई थी, मैं आज चेक करूंगा कि वो लिफ्ट चलती है कि नहीं चलती है। याद कीजिए सीएससी को लेकर के क्या कहा था सरकार ने। तो इसलिए इनकी बातों में मत आइए, बजट के हिसाब से मत बोलिए। मैं यूट्यूबर्स को और उन तमाम चैनल को बधाई देता हूं जो सच का सच दिखा रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश जी का म्यूजियम है, वो समाजवाद का संग्रहालय है। सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए सरकार से कि किस कारण वो समाजवादियों का संग्रहालय का पूरा नष्ट कर दिया उन्होंने। आखिरकार क्या कारण है? एलडीए और सरकार मिलकर के उस म्यूजियम को बंद कर रही है। उसमें पूरा का पूरा जीवन जयप्रकाश जी ने जिस तरीके से जिया, हर चीज उनकी वहां कोशिश की है कि उस तरीके से उसको रखी जाए। अखबार इमरजेंसी के टाइम में छपा था जिसमें एडिटोरियल नहीं था। वो थाली बजाने का जो संघर्ष और लोगों को जगाने का काम, जोड़ने का काम किया था, वो भी उस म्यूजियम में है। आखिरकार सरकार क्या छिपा रही है? और फिर अगर उनकी नीयत साफ होती तो इस तरीके से लोकनायक जयप्रकाश जी को पॉलिथीन से नहीं ढकते। ये लोग अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं। जो अच्छी चीज बनी है उसको खत्म कर दिया, वो छिपा रहे हैं। समाजवादियों ने सपना देखा कि आने वाली पीढ़ी को एक म्यूजियम दें, एक किसी के जीवन के बारे में समझाएं, दिखाएं, जिससे वो कुछ प्रेरणा ले सके। ऐसी संस्था को चौपट करने का काम, बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम लोग सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं। और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। अगर वो सड़क के टूटने पर, किसी आंदोलन में किसी सरकारी चीज के नुकसान पर भरपाई करते हैं वो उसकी जेब से, तो क्या ये रिवर फ्रंट, यही जेपीएनआईसी, ये म्यूजियम और ये जो पार्कों की बर्बादी है, क्या इसका वसूला नहीं जाए सरकार से? जिस तरह से लगातार जैसे ये सामने चीजें आई उसके बाद तमाम तरह के विरोध शुरू हो गए। आप अगर ये बताते लोहिया पार्क में ना आने देते आज, तो हम और आप कैसे आते? केवल हमने बाउंड्री नहीं चढ़ी या गेट पे हम ही नहीं गए, हम अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे कि मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप भी लांग गए उसको, आप भी छलांग मार गए। तो अगर एफआईआर हम पे होगी तो तैयार आप भी रहो, एफआईआर आप पर भी होगी। लेकिन एलडीए ये समझे अपना और सरकार ये समझे कि भ्रष्टाचार छिपा लेंगे इससे। अरे जिनको रख रखाव से लगाव नहीं, पेड़ पौधों से लगाव नहीं, उनसे क्या उम्मीद करोगे? क्या उम्मीद करोगे उनसे? और फिर सरकार कौन है? सरकार कौन है? ये सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे हम लोग क्या? जिन्होंने अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया। आप अभी चलिए लोहिया अस्पताल, अभी चलिए सिविल हॉस्पिटल, अभी चाहिए कैसी अस्पताल में अगर एक भी गरीब का सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो बता दें। आज मैं जाऊंगा रसूलाबाद, समाजवादियों ने जो सीएससी में लिफ्ट लगाई थी, मैं आज चेक करूंगा कि वो लिफ्ट चलती है कि नहीं चलती है। याद कीजिए सीएससी को लेकर के क्या कहा था सरकार ने। तो इसलिए इनकी बातों में मत आइए, बजट के हिसाब से मत बोलिए। मैं यूट्यूबर्स को और उन तमाम चैनल को बधाई देता हूं जो सच का सच दिखा रहे हैं।